दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और ध्रुव जुरैल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ध्रुव लेगा मेरी जगह, अब जुरैल के टैलेंट को आया महेंद्र सिंह धोनी का सलाम। खुद माही ने बताया उन्हें भविष्य का हीरो। तो वहीं ऋषभ पंत ने भी जुरैल की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो आखिर कैसे जुरैल बने सभी की आंखों के तारे, ऐसा क्या कुछ कहा धोनी से लेकर पंत ने उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए, इन दोनों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत में से कौन है दूसरा धोनी बनने के काबिल? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों रांची का मैदान जहां से भारत को महेंद्र सिंह धोनी जैसा महानतम विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान मिला, अब रांची की धरती पर इस सालों बाद महेंद्र सिंह धोनी की परछाई के रूप में हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो दूसरा धोनी बनने के काबिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में अपने बल्ले से उस समय तबाही मचा दी जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अपने बल्ले से न केवल उन्होंने इतिहास लिखा बल्कि महेंद्र सिंह धोनी को भी अपनी प्रतिभा का मुरीद बना दिया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो तीसरी पारी में लॉन वॉरियर की तरह ध्रुव जुरैल ने सितारे से सजे भारतीय बल्लेबाजी क्रम में सबसे अधिक रन बना डाले। कुलदीप यादव के साथ मिलकर 76 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। तूफानी अर्धशतक ठोका उन्होंने, 6 चौके और 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 90 रनों की ऐसी भयंकर पारी खेल डाली जिसकी बदौलत उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उन्हीं की वजह से टीम इंडिया मैच में वापसी कर पाई। तो चौथी पारी में जब भी भारत का पूरा टॉप ऑर्डर 192 रन चेस करते हुए ध्वस्त हो गया, तब यही युवा खिलाड़ी था जिसने गिल के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी को वो भी उस वक्त चौथी पारी में अंजाम दिया जब बड़े से बड़े बल्लेबाज 2 मिनट भी नहीं टिक पाते। उन्होंने एक बेहतरीन और बेमिसाल पारी खेली और टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाकर दिखा दिया कि वो महेंद्र सिंह धोनी जितने ही काबिल है। गिल के साथ मिलकर उन्होंने 72 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया और मैच विनिंग शॉट ध्रुव के बल्ले से निकाला। 2 रन लेकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई। उनके आतिशी 39 रनों की बदौलत ही टीम इंडिया इस मैच के चैंपियन बनी और भारतीय टीम ने 3-1 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। इसके बाद तो ध्रुव सभी की आंखों के तारे बन गए। हर तरफ केवल उनकी ही चर्चा होने लगी, यहाँ तक कि खुद कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी तक ने उन्हें सलाम किया। जी हां दोस्तों, धोनी ने कहा है कि अपने पिता की तरह ही ध्रुव ने भी मुश्किल समय में अपने देश की लाज बचाई है। एक फौजी की तरह ही मैदान नहीं छोड़ा और चट्टान की तरह डटकर जिस तरीके से ध्रुव ने टीम इंडिया को जीत दिलाई है, ये उनकी प्रतिभा का एक बेमिसाल नमूना था। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि उनकी विकेट कीपिंग स्किल भी काबिल तारीफ है। यदि वो नहीं होते तो शायद टीम इंडिया ये मैच दुर्भाग्यवश हार जाती, लेकिन ध्रुव ने ऐसा नहीं होने दिया। उसमें से एक महान खिलाड़ी बनने के सभी गुण हैं। वेल प्लेड यंग मैन, हम सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जी हां दोस्तों, धोनी तो ध्रुव के फैन ही हो गए और यहां तक कि अब खुद ऋषभ पंत का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला देखकर बहुत मजा आया। सच कहूं तो मैं नर्वस हो गया था कि कहीं हम हार ना जाएं, लेकिन ध्रुव और गिल ने ऐसा नहीं होने दिया। बट उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की और हमें मैच में पीछे नहीं छूटने दिया। ध्रुव एक बेहतरीन यंगस्टर है, उसका केवल दूसरा ही मैच था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे न जाने कितने मैचों का एक्सपीरियंस है। उसका इंटेट बैटिंग एग्रेशन और पेस बिल्कुल सही था, जो हमारी टीम के लिए इंपॉर्टेंट था। उसने वही किया। वेल डन ध्रुव, उम्मीद है हम बहुत जल्द साथ में खेलेंगे और टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे धोनी और पंत ने तो अब ध्रुव की तारीफों के जमकर कसीदे पढ़ डाले हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ध्रुव, गिल और यशस्वी में कौन सबसे टैलेंटेड और खतरनाक की युवा खिलाड़ी है? दोस्तों रोहित ने धोनी जैसे छक्के लगाए, शुभमन गिल ने जबरदस्त पारी खेली, तो जायसवाल और जडेजा ने कैसे हारी हुई बाजी जिताई। आपको दोस्तों भारत की जीत और खतरनाक बैटिंग का पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित, धोनी, जडेजा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों खतरनाक छक्के व चौके जड़कर रोहित शर्मा ने तो 50 जड़ा ही, साथ ही यशस्वी जायसवाल के तूफान से कैसे इन दोनों ने रिकॉर्ड्स बनाकर भारत को ये हारा हुआ मैच जिता कर रख दिया है। आपको इन दोनों की भरपूर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी आपकी नजरों में कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का चौथा टेस्ट मैच चौथे दिन के खेल में भारत ने जीतकर अपने नाम आखिरकार कर ही लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मैच में एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि हम पीछे हो गए थे। भले ही इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 353 रन बनाए, लेकिन उसके जवाब में भारत ने 307 रन बनाए, बशर्ते इस बात के कि हमारे स्टार बल्लेबाज तो चले ही नहीं थे। लेकिन फिर भी दोस्तों यशस्वी जायसवाल के 73 रन और ध्रुव जुरैल के 90 रन हमें 307 तक ले गए और असली काम हमारे गेंदबाजों ने किया। 5 विकेट का हॉल दोस्तों अश्विन के नाम रहा और उसी के साथ साथ कुलदीप यादव ने भी 4 विकेट चटकाए और हमने इंग्लैंड को 145 पर समेटकर 192 का टारगेट अपने सामने रखवा लिया था। अब इसे चेस करना भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी नहीं। इनफैक्ट दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने तो 40 रन तीसरे दिन के खेल में ही बना दिए थे। अब बचे कुछ रन बनाने थे और मैदान में आते ही दोस्तों रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल फिर से शुरू हो गए। आपको क्या लगता है, ये डिफेंड करके खेले होंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो एंडरसन को छक्का चढ़कर ही इस मैच की शुरुआत करी थी चौथे दिन के खेल में।
और अगर बात करें जायसवाल की तो वो भी शोएब बशीर को चौका जड़ते नजर आए, लेकिन अफसोस उनकी पारी लंबी नहीं चल पाई। दोस्तों इस बीच शोएब बशीर को चौका रोहित शर्मा ने भी जड़ा और इतना ही नहीं, उन्होंने शोएब बशीर को बैक टू बैक 2 चौके भी लगाए और ऐसा ही कुछ जायसवाल ने भी किया पारी के 16वें ओवर में। लेकिन दोस्तों फिर जायसवाल ना रूट की गेंद पर एंडरसन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं 37 रन पर, लेकिन उनकी पारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, 5 चौके जो वो लगाकर गए थे। परंतु फिर आता 220वें ओवर की तीसरी गेंद का वो सुनहरा लम्हा जब रोहित शर्मा अपना 50 पूरा कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा अपना 50 पूरा करते हैं और गिल उनके साथ आ जाते हैं और अब भारत को जीतने के लिए मात्र 100 रन की दरकार थी। अब आगे क्या होना था ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया ना कि 1% भी प्रेशर बन नहीं पाया। प्रेशर तो बना लेकिन इंग्लैंड की टीम पर वो भी इतना ज्यादा खतरनाक कि दोस्तों ये टीम एक बार के लिए भी ना कमबैक करने के बारे में सोच भी नहीं पाई थी। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा तो अपने शतक के करीब पहुंच ही गए थे, साथ ही गिल की भी जबरदस्त पारी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत को अपने नाम कर ही लिया है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने एक बहुत ही नायाब रिकॉर्ड भी बनाया है आज। दोस्तों रोहित शर्मा जिन्होंने एक और 50 जड़ा, उनके केवल टेस्ट में आज 17 हाफ सेंचुरीज पूरे हो चुके हैं, 4000 रन भी पूरे हो गए हैं। इनफैक्ट दोस्तों एक नौबत तो ऐसी आ गई थी जब रोहित शर्मा को रिटायर्ड हार्ट भी होना पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने टीम के लिए खेलना ज्यादा जरूरी समझा। और दोस्तों रोहित और जायसवाल के बाद जब मैदान में जरूरत पड़ी, जब ये दोनों आउट हो गए, तब गिल और जडेजा ने मिलकर भारत के लिए कर्तव्य को पूरा किया और जबरदस्त पारियों से मैच को जीत के अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों भारत के 3 विकेट हो चुके थे, रजत पाटीदार तो गोल्डन डक पर आउट हुए, लेकिन जडेजा ने 29 गेंदें खेलकर अपनी पारी को संभालते हुए जहां लगभग 10 के आसपास रन बना लिए थे, उधर गिल भी ज्यादा गेंदें खेलकर 18 रन बना चुके थे। कुल मिलाकर दोस्तों में जीतने के लिए 50 के आसपास रन चाहिए थे और इन दोनों खिलाड़ियों ने कहना पड़ेगा कि जी जान कर दी भारत को जिताने के लिए और अल्टीमेटली फिर भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच को जीत भी लिया। लेकिन भारत की इस एक और शानदार जीत पर उनके रिकॉर्ड्स को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में अश्विन ने 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ही भारत को इस मैच में जिता के रख दिया और बना डाला एक और बड़ा रिकॉर्ड। आखिरकार 500 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने ये मैच जिताकर क्या रिकॉर्ड बना दिए। उनकी जबरदस्त गेंदबाजी और इस तोड़े गए रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है अश्विन, पांड्या और जडेजा में आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में अब एक रोमांचक मोड़ आ चुका है। अब तक इस मुकाबले में जहां भारतीय टीम पिछड़ रही थी, तो वहीं अब शेर की तरह दहाड़ते हुए हमने इंग्लैंड को नोचना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 353 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत कुछ खास थी ही नहीं। रोहित भी 2 रन पर आउट हो गए और गिल भी 38 से आगे नहीं बढ़ पाए। बचे दोस्तों यशस्वी जायसवाल, तो लड़ते झगड़ते वो 73 रन जरूर बना गए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े आपको बताने का भी मन नहीं है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी 20 से ऊपर जा नहीं पाया, केवल और केवल कुलदीप यादव को छोड़कर। दोस्तों कुलदीप यादव ने 130 से ज्यादा गेंदें खेली और 28 रन की पारी खेलकर गए, विकेट बचा कर गए और इस विकेट बचाने के चक्कर में उन्होंने मौका दिया ध्रुव जुरैल को, जिन्होंने दोस्तों लगभग 1 शतकीय पारी खेली भारत के लिए। दोस्तों ध्रुव जुरैल जो पिछले मैच में डेब्यू करके इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको हैरान किया। अपनी काबिलियत दिखाते हुए दोस्तों इस खिलाड़ी ने सभी खिलाड़ियों के रन एक ही बार में बना डाले। लगभग 90 रन इन्होंने अपनी पारी में बनाए, इससे कि भारतीय क्रिकेट टीम 307 तक तो पहुंची और हम बस 40-45 रन शॉर्ट रह गए थे और हमने इंग्लैंड को दोबारा बुला लिया बल्लेबाजी पर। लेकिन दोस्तों यही पर तो गेम था, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो 100 रन की भी लीड नहीं थी और अब अगर उनके विकेट जल्दी हो जाएं तो इंग्लैंड की टीम फंसने वाली थी। और ये शुरुआत करी रविचंद्रन अश्विन ने, जिस इंग्लैंड की टीम ने सपने सजाए थे कि मैदान में आते ही रन बनाएंगे, तेजी से स्कोर को आगे ले जाएंगे, वो इतना डर के मारे कांप गए कि दोस्तों ये सभी खिलाड़ी ना आज रन बनाना ही भूल गए थे। अश्विन ने दोस्तों अपनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए पारी के 5वें ओवर में दोस्तों ये कारनामा किया। रविचंद्रन अश्विन के सामने डकेट और जैक क्रॉली दोनों थे, लेकिन दोस्तों इस बार डकेट को टारगेट बनाना था, क्योंकि पिछली पारी में जो ये करके गए थे ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक था हमारे लिए। दोस्तों 5वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर फ्रस्ट्रेट हुए डकेट के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। वो शॉट नहीं लगा पा रहे थे और 2 चौके वो पहले ही जड़ चुके थे, तो इसलिए बड़ी पारी खेलने के चक्कर में अश्विन ने उन्हें अपनी फिरकी गेंद पर फांसी लिया और उन्होंने टारगेट किया सीधा मिडिल स्टंप को। लेकिन दोस्तों मिडिल और लेग के बीच में खड़े सरफराज खान के हाथ में गेंद उनके बल्ले पर लगकर इस कदर गई कि आसानी से उन्होंने कैच भी पकड़ा और ये खिलाड़ी आउट भी हो गया।
15 रन पर हमें इनका विकेट मिल गया था। अब ऑली पॉप जो मैदान में आए ही थे दोस्तों, ऑली पॉप को आउट करने के लिए रविचंद्रन अश्विन ने कोई भी बदलाव नहीं किया। इस बार भी उन्होंने मिडलस्टम्प को टारगेट किया, बस फर्क ये था कि वो कवर करना चाह रहे थे विकेट को, तो गेंद उनके पैड पर जा लगी। जिसके बाद मैदानी अंपायर ने सीधे तौर पर इस सीम अप गेंद को ना आउट करार दे दिया, क्योंकि वाकई में गेंद बीच में जो पड़ रही थी, लेकिन ऑली पॉप ने रिव्यू लिया जिसमें अंपायर कॉल ही निकला और अश्विन ने इस कदर दोस्तों 2 गेंदों में बैक टू बैक भारत को 2 विकेट दिला ही डाले। इस समय अच्छी खासी बढ़त मिल गई।